पहले बेड के नीचे से लगाऊं झाड़ू, बहुत गंदा है। क्या कर रही हो दीदी? अरे छोटी तू आ गई क्या हॉस्पिटल से? हाँ दीदी, हम तो बहुत देर के आए हुए हैं। थोड़ी देर बाहर भी बैठे रहे, फिर आपको देखा, आप दिखी नहीं, फिर हम सीधे आपके रूम में आ गए। क्या बताया डॉक्टर ने? बेबीज वगैरह कैसे हैं? कुछ नहीं, बोल रहा था सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड चेक करवाया था? हाँ सब कुछ करवा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह रहा था एकदम से सब मस्त है। जाओ आराम से रहो, खाओ पियो, चंगे से ऐश करो। चलो अच्छा हुआ, तुमने हमको बहुत अच्छी खबर सुनाई है। बस माता रानी ऐसे ही रहे, ऐसे ही जल्दी जल्दी से आ जाए अपनी बड़ी माँ के पास। अरे मधु, तू इधर क्या कर रही है? मैंने तो उससे बोला था जा अपने कमरे में आराम कर। अब यहाँ क्या कर रही है तू? इतनी देर से तो तू अस्पताल में बैठी रही, खड़ी रही है, अभी भी खड़ी है तू? जा आराम कर, डॉक्टर ने तुझे बोला था ना आराम करने को। जा छोटी आराम कर, क्यों खड़ी है? अरे कर लेंगे आराम, कितना आराम करें, हम भी थक चुके हैं आराम कर करके। हमारी आदत है काम करने की, हमको बैठे लेटे चैन नहीं पड़ती है, क्या करें। हम हॉस्पिटल में बैठे ही तो रहे हैं, अभी बाहर आके बैठ गए थे, अब थोड़ा देर खड़ा होना ही दुश्वार है क्या? तो तू एक काम कर, थोड़ा देर ना बाहर बरामदे में टहल ले, और थोड़ा टहलेगी ना तो तेरे लिए भी सही है और बच्चों के लिए भी सही है। अरे ओ महारानी, ए ज्ञान की देवी, इधर देख जरा। क्या हुआ मम्मी जी, बोलिए। ये बोल रही हूँ ना, तू अपना ज्ञान अपने पास रखा कर, ठीक है ना? ज़्यादा ज्ञान मत बांटा कर, बहुत ज्ञान बांटती है, समझ? मेरे समझ में नहीं आता है तू इतना ज्ञान लाई कहाँ से है, हैं? एक काम करना, दुकान रख ले ज्ञान की। अरे थोड़ा बहुत पैसे आएंगे घर में, पूरा दिन बरामदे में टहल ली, तेरे लिए सही रहेगा, तेरे बच्चों के लिए सही रहेगा, है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया की अनोखी तू ही माँ है, और तो कोई माँ बना ही नहीं है। बड़ा ज्ञान बांटती है। अरे मम्मी जी, तो इसमें बुराई क्या है बताइए? लोग तो योगा करते हैं कि बेबी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और सही पूछो तो आप ही उसकी बीमारी की जड़ बना रही हैं। डॉक्टर ने बोला क्या कि आराम करें, आप जबरदस्ती को उसको आराम करवा रही हैं। देखना, दो दो बेबी हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे, और थोड़ा टहलेगी फिरेगी घूमेगी तो उसके लिए भी सही रहेगा। हम क्या गलत कह रहे हैं? ओ माता ज्ञान की देवी, मुझे माफ कर, ठीक है ना? तूने बहुत ज्ञान दिया, मैंने बहुत लिया, तू जीती मैं हारी, ठीक है ना? तो एक काम कर, तू सिर्फ काम पे ध्यान दे, ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दे, ठीक है ना? तो उससे बात करना ना दीवार में सर देने के बराबर है। पता नहीं कौन नक्षत्र में तू पैदा हुई थी और कौन से स्कूल में तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया है जो इतनी बुद्धि लेके आ गई है। चलो ठीक है, जो आपको दिखाई दे वो करो, मैं तो उसके अच्छे के लिए बोल रही थी, बाकी आपकी मर्जी। जा छोटी अपने बेडरूम में जा, आराम कर, जैसा मम्मी जी कहे वैसा करना, ठीक है ना? मैं तो कहती हूँ तू बेटी पकड़ ले एकदम से और लेटी रहना, उठना भी नहीं। हगना मूतना भी हो तो मुझे बता देना, मैं पोट लगा दूंगी, उसके लिए भी मत उठना। ब्रश करना हो तो मैं पानी लेकर आऊंगी, तसले में कुल्ली करवा लूंगी, ठीक है ना? अगर मम्मी जी तेरे लिए इतना कर सकती हैं, तुझे ताक झाँक कर सकती है कि तू टहलना, तू बैठना, तू सिर्फ लेटी रहे, तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इतनी बुरी भी नहीं हूँ, बता। मैं इतना बुरा नहीं सोच सकती। हाँ सोच तो रही थी कि अब मैं तुझे टहला रही थी, घुमा फिरा रही थी थोड़ा सा, तो शायद तुझे भी लगेगा कि दीदी बुरी है, लेकिन इतनी बुरी नहीं हूँ। चल इतना तो मैं कर ही दूंगी, अब मम्मी जी जैसा कहे वैसे ही करना। क्या बोल रही है ये बहू? कभी कभी तो तेरे ऊपर इतनी तेज गुस्सा आती है कि अब मैं क्या ही बताऊं। इतनी तेज गुस्सा आ रहा है कि पकड़ूं तेरा हाथ और तेरा झोरिया झंडा उठा के ना सब बाहर फेंक दूं। इतने दिनों के बाद तो मुझे खुशी देखने को मिली है, भगवान ने दिन बहराए हैं उसके। हैं? तेरा क्या इरादा है, वो माना बने? मम्मी जी आपको जो बोलना है वो बोलिए, मैं आपके मुंह नहीं लग रही हूँ, ठीक है ना? मेरा दिमाग मत खराब करिए।
हट तो छोटी, जरा पानी पी के आती हूँ, बहुत तेज प्यास लगी है। जी दीदी निकल जाइए। पता नहीं कितना ज्ञान बांटती है, मैं तो इसकी ज्ञान से तंग आ गई हूँ। कैसी बात काट के निकल गई, अभी देखती हूँ इसको। मुझे तो लगी बहुत तेजी से भूख, पहले थोड़ा सा कुछ खाती हूँ, फिर इसके बाद देखूंगी कुछ। मम्मी जी की पता नहीं कौन सी आदत है, जब देखो तब दीदी से लगाई रहती हैं, लगाई रहती हैं। छोटी, तू फिर बैठ गई इधर आके। अभी मम्मी जी देखेंगी ना तो मेरे ऊपर भड़केंगी, और कुछ नहीं है। तू अपने कमरे में जाके लेटती क्यों नहीं है? अरे दीदी, हम कब तक लेटें आप बताइए, हमें नहीं अच्छा लगता है, पता है बदन भी दर्द होने लगता है लेटे लेटे। तो ये तो मम्मी जी से बोलना, कितने बार बोला है, हमें खुद नहीं अच्छा लगता है, आप जानती हैं हम लेटने वालों में से हैं। यही तो हम उनको कब से समझा रहे हैं कि अगर थोड़ा टहलोगी फिरोगी, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करोगी, योगा करोगी, झाड़ू पोछा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। पहले के लोग तो पता है बेबी होने होने तक चक्कियाँ चलाते थे आटा वाली, ऐसे घुमा घुमा के कि ये नसें ढीली हो जाएं तो बेबी होने में आसानी रहेगी। लेकिन ये मम्मी जी हैं, बताओ 60-65 साल की, इनको तमीज नहीं है तो फिर किसको होगी? पता नहीं कहाँ बुद्धि इनकी घास चरने गई है। देखो हम अच्छा समझाते हैं, इनको बुरा लगता है। अरे दीदी रहने दीजिए, उनकी बातों पर मत आइए। हम जब कुछ बोले ना तब आप बोलिए, उनको बोलने दीजिए, उनकी तो आदत ही है, वो कब किससे अच्छे से बात की है। अब जब से पता है हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तब से तनक वो करने लगी हैं। नहीं, हमको तो पूरे दिन चप्पल से ही बात करती हैं। मुझे तो जुतैली, जूता खाने वाली, गोठे कुलरा से काटूं, ये करूं, तेरी शक्ल मनहूस है, सुबह से अपनी शक्ल मत दिखाना। जानती तो हैं आप कि अगर हम ससुराल में टिके थे तो आप ही की बदौलत टिके थे। आपका एहसान तो हम कभी नहीं भूलेंगे दीदी। कि अगर मेरा ससुराल बरकरार है तो वो आप हो। अभी तक नहीं पता है, हम घाट घाट का पानी पीते होते, पता नहीं कहाँ गए होते, मारे ढकेले फिरते होते, कटोरा लिए भीख मांग रहे होते। ये मम्मी जी वही मम्मी जी हैं, हम थोड़ी ना भूले हैं कुछ, इसलिए हम चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि चलो माता रानी ने अगर सुन लिए तो अच्छे अच्छे निपट जाए। ये छोटी, इसीलिए तो हम भी परेशान हैं कि इतने दिनों बाद माता रानी ने सुनी है तो जगदम्बे सब कुछ अच्छा हो, इसीलिए हम सोचते हैं कि अच्छे से हो जाए। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि माँ जी खुशी हैं या दुखी हैं, जो तुम्हें ना उठने देती हैं, ना बैठने देती हैं, ना कुछ करने देती हैं, समझ ही में नहीं आता मेरे। दीदी आप मम्मी की बातों को ना दिमाग में मत लीजिए, जो बोलती हैं बोलने दीजिए, हम तो वही करेंगे ना जो हमें अच्छा लगता है। ए छिपकली, इधर देख जरा। क्या है मम्मी जी, उतनी देर से बक 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 तो आप कर ही रही हैं, ऊपर से हमें छिपकली बोल रही हैं। कहाँ से हम छिपकली लग रहे हैं बताइए जरा। जब मैं तुझसे कमरे में बात कर रही थी, तू मेरी बात काट के कैसे भगी? फिर आई क्यों नहीं वहाँ? हैं? यहाँ पे वकालत कर रही है? तू क्या सोचती है मैंने तेरी बातें सुनी नहीं है? हैं? क्या बोल रही थी? 60-65 साल, 60-65 साल की तू, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी भाभी, समझी ना? मुझे आज के बाद 60-65 साल की कह दिया ना तो उल्टा झापड़ दूंगी तो लौट जाएगी। मम्मी जी आपको हो क्या गया है? आज तक तो आप मेरे से बहुत अच्छे से बात करती थी, बड़े प्यार से बात करती थी, हैं? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ बड़ी उखड़ी उखड़ी रहती हैं। देखिए बात करनी हो तो हमसे अच्छे से कीजिएगा, नहीं हमने आपको पीले चावल नहीं दिए कि आप हमसे बात ही करो। और इस टोन में बात करनी हो ना तो हमसे बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तुझे जरूरत नहीं है, मुझे कौन सा जरूरत है? अपनी ऐसी तैसी करा, सुराह की होरी में जा। मैं कौन सा तुझसे बात करने आ रही हूँ? हम कहीं जाएं, सुराही की होरी में जाएं और जल जाएं, मर जाएं, कट जाएं, आपको क्या? आपको हमारी परवाह है क्या? देखिए आप अगर ऐसे करेंगी ना तो मैं अपना बच्चा लूँगी और उठाऊँगी अपने कपड़े उन्ना लत्ते और अपने मायके प्रस्थान कर जाऊँगी, और साथ में अपने पति परमेश्वर को भी ले जाऊँगी। ठीक है, रहना अकेले, बहुत बड़ी कलाकार बनती हो ना। हे भगवान, मम्मी जी चुप हो जाइए, आप मेरी चक्कर में क्यों लड़ाई कर रही हैं? दीदी मेरे लिए अच्छा ही तो सोचती हैं, बुरा क्या सोचती हैं बताइए आप। सुलेखा बहू तू चुप बैठ, तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? और तुझसे बोला था लेटने के लिए, तू इधर बैठे बैठे क्या कर रही है? अरे मम्मी जी कुछ नहीं कर रही हूँ, खा रही हूँ, थोड़ा बहुत सोच रही हूँ खा लूँ, भूख लगी है। अरे नहीं नहीं, बैठ के क्यों खा रही है, जा अपने कमरे में लेट के खा लेना, वरना कुर्सी से नीचे उतर यहाँ जमीन में लेट के खा ले।
फायदा करेगा। अब बोल, मैं जो बोलती हूँ उसका जवाब तुरंत तेरे पास रहता है। ओह कितनी तेज लग रही है मेरे बालों, मम्मी जी छोड़ दीजिए। देखिए बाल छोड़ दीजिए, मेरे बहुत तेज लग रही है। हैं मम्मी जी ये क्या है? छोड़ दीजिए, उनके बालों में लग रहा होगा। अरे इसके बालों में? इसके कहीं नहीं लगता। इसका जब मुंह चलता है तब इसका मुंह नहीं दर्द होता, बाल दर्द होने लगे। क्यों बिस्खा पड़ा छिपकली बांदरी? मेरे गले में लग रही है बहुत तेज, छोड़। नोच रही है मुझे, रुक जा, ऐसे नहीं मानेगी तू, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी, आप छोड़िए पहले मेरे बाल। मेरे नहीं लग रही है क्या? चाहे मेरा गला उखड़ के बाहर आ जाए, नहीं छोड़ूंगी तो तेरे बाल उखाड़ के मानूंगी। तो मैं कौन सा कामा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। सही कर रही है दीदी सिलाई की बुढ़िया, जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है, तब देखो तब पीछे पड़ी रहती है। आने दे आज मेरे बेटा को, तेरी पूरी बदन की खाल ना निकलवा ली तो कुछ न किया। ठीक है आने दो, आप बेटे से मेरी खाल निकलवाना, मैं खुद आपकी निकाल लूंगी। जानती हो फिर मुझे? बेवकूफ औरत। आप तो बड़ी समझदार हैं, तभी तो देखो क्या कर रही हो। अपने अंदर रूम में क्या बोला था? तू जीती मैं हारी, तो मैं तो जीतूंगी ही, आप हारेंगी ही। देखती हूँ आप कितना मुंह चलाती हैं, जो बोलना है वो भी बोलती है, जो नहीं बोलना वो भी बोलती हैं।